यू आर वेलकम इन माय चैनल ज्ञान सागर बाय प्रेम प्रकाश। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय रहेगा, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और वो है भारतीय संविधान के तहत भाग एक। अगर भारतीय संविधान की बात करें तो उनको 25 भागों में डिवाइड किया गया है। हमारा संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय 25 भाग नहीं थे, 20 भाग शुरुआती दौर में थे, लेकिन वर्तमान में 25 भाग है। तो आइए सबसे पहले हम भाग फर्स्ट के कुछ अनुच्छेद को यहाँ पर कवर करेंगे। तो भाग फर्स्ट में हमारे पास 4 आर्टिकल्स है और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। डियर लर्नर्स, आपको ये चारों आर्टिकल्स जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ये आपको इसकी सीरीज पता होना चाहिए। तो लेट मी स्टार्ट दिस। सबसे पहले हम बात करते हैं भाग फर्स्ट संविधान का। वो कहता है भारत राज्यों का संघ होगा, और यूनियन ऑफ स्टेट्स जो एक फेडरल सिस्टम को शो करता है। इसके तहत हमारे पास 4 अनुच्छेद आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 1, आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट आर्टिकल जो है यहाँ पर वो कहता है कि इंडिया विल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत राज्यों का संघ होगा, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो राज्य और इसकी इकाई है यूटीआई, केंद्र शासित प्रदेश। तो राज्य और यूटीआई को इकाई कहा गया है, इसलिए आर्टिकल 1 कहता है इंडिया विल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत राज्यों का संघ होगा, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद हम आते हैं अनुच्छेद 2, आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहता है कि भारतीय संसद को ये अधिकार है कि वह नए राज्य का प्रवेश कर सकती है यूनियन के अंदर। अर्थात इंडियन पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक एंट्री ऑफ एनी स्टेट इन द यूनियन। अर्थात किसी भी नए राज्य का प्रवेश हो सकता है, और ऐसी शक्तियां जो है वो भारत की संसद में ही निहित है। क्लियर हुआ? उसके बाद आता है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 को समझिएगा। इसमें कहा गया है इंडियन पार्लियामेंट हैज अ राइट टू इंडक्ट एनी स्टेट यूटीआई इन द यूनियन। इट मींस भारतीय संसद को यह अधिकार है कि वह किसी भी नए राज्य का निर्माण कर सकती है, किसी भी राज्य की सीमा रेखा में परिवर्तन कर सकती है, और यहां तक कि राज्य का नाम भी बदल सकती है। अनुच्छेद 3 की अगर हम जिक्र करें तो सबसे पहले इसी अनुच्छेद के तहत हमारी संसद ने एक राज्य का निर्माण किया था 1953 में, और वो था आंध्र प्रदेश, जो तमिलनाडु से बनाया गया था। दोस्तों, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जो 1953 में बना था, और ये तमिलनाडु से बनाया गया था। उसके बाद धीरे धीरे राज्यों का जो है निर्माण शुरू हुआ। सन 2000 की बात करते हैं तो 2000 में ही छत्तीसगढ़ बना, जो मध्य प्रदेश से बनाया गया। दूसरा 2000 में ही उत्तरांचल बना, उत्तर प्रदेश से, जिसे आजकल उत्तराखंड कहते हैं। और सन 2000 में ही झारखंड राज्य बना, जो बिहार से बनाया गया था। तो कहने का मतलब है कि सन 2000 में 3 राज्यों का निर्माण किया गया, जो थे कौन कौन से? झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। तो ये भी भारतीय संसद की शक्तियां ही हैं। एक और भी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको ध्यान हो, अक्टूबर 2019 में हमारी संसद ने जम्मू कश्मीर में जो एक इम्पोज आर्टिकल था 370, उसको एलिमिनेट कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। और पहले जे.एंड.के क्या था? एक राज्य था, लेकिन इसको क्या कर दिया गया? 2 यूटीआई में विभाजित कर दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये भी भारतीय संसद की शक्तियां ही हैं, जिसके तहत नए राज्य का निर्माण हुआ, या हम कह सकते हैं नई केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। दोस्तों, अब आते हैं अनुच्छेद 4 पर। आर्टिकल 4 ये कहता है कि भाग 1 में जितने भी निर्दिष्ट व्यवस्थाएं हैं, उन सब पर कानून बना सकती है भारतीय संसद। तो कुल मिलाकर अगर हम निष्कर्ष निकाले भाग 1 का, तो भाग 1 का निष्कर्ष ये निकलता है कि पावरफुल जो है वो है भारतीय संसद। इंडियन पार्लियामेंट इज द मोस्ट पावरफुल। और किस आयाम में अगर हम बात करते हैं,
तो ये है अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक। मैं एक बार छोटा सा रिव्यू ले रहा हूं, समझना। अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा, इंडिया विल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। अनुच्छेद 2 कहता है कि भारतीय संसद को यह अधिकार है कि वह संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश कर सकती है। और अनुच्छेद 3 की बात करें तो भारतीय संसद को यह अधिकार है वह किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है, किसी एक राज्य में से 2 राज्य बना सकती है, किसी राज्य का नाम बदल सकती है, उसकी सीमा रेखा में परिवर्तन कर सकती है। ये अधिकार हमारी संसद को है। और अनुच्छेद जो 4 है उसमें कहा गया कि भाग 1 में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उन सब से संबंधित शक्तियां भारतीय संसद को होगी। तो दोस्तों ये था भाग 1 और इसमें 4 अनुच्छेद थे। अगले वीडियो को और देखेगा आप, उसमें हम एक सीक्वेंस लेके आ रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे पास अनुच्छेद या आर्टिकल्स है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये सब जानने के लिए बने रहिएगा ज्ञान सागर बाय प्रेम प्रकाश।